बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑफिशियल जॉब्स। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट की जानब से बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिडिल से मास्टर्स तक रखी गई है, यानी कि मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन मिडिल है और मैक्सिमम आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 35 ईयर्स तक रखी गई है। इसलिए फ्रेंड्स आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि इसके रिलेटेड मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। मैं आपको वन बाई वन रीड आउट करके बताऊंगा कि इसमें किन पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपने एंड तक बने रहना है। इसमें सबसे पहले इमरजेंसी ऑफिसर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद IT ऑफिसर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज की पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, लीड फायर रेस्क्यूअर की पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद कंट्रोल रूम इंचार्ज की पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद सीनियर क्लर्क की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, फायर रेस्क्यूअर की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद ड्राइविंग सुपरवाइजर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें क्या स्केल रखा गया है वो भी मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। इमरजेंसी ऑफिसर्स के लिए जो है वो 7 स्केल रखा गया है, IT ऑफिसर्स के लिए 5 स्केल रखा गया है, शिफ्ट इंचार्ज के लिए 5 स्केल रखा गया है, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस के लिए 5 स्केल रखा गया है, लीड फायर रेस्क्यूअर के लिए जो है वो 5 स्केल रखा गया है, कंट्रोल रूम इंचार्ज के लिए 5 स्केल रखा गया है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 स्केल है, इसी तरह सीनियर क्लर्क के लिए 4 है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 4 स्केल रखा गया है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए 4 स्केल रखा गया है, फायर रेस्क्यू के लिए 4 स्केल रखा गया है, उसके बाद ड्राइविंग सुपरवाइजर के लिए 4 स्केल रखा गया है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें किस डेजिग्नेशन के लिए कितनी कितनी पोस्टें रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूं। इमरजेंसी ऑफिसर्स के लिए 10 पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, IT ऑफिसर्स के लिए 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, शिफ्ट इंचार्ज के लिए 30 पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस के लिए 18 पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है। इसी तरह ये एडवर्टाइजिंग पेपर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ये तमाम चीजें रीड आउट कर सकें, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा, मैं इधर आपको बताता चलूं, इमरजेंसी ऑफिसर्स के लिए मास्टर्स डिग्री रखी गई है, यानी कि इसमें MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट विद CGPA नॉट लेस देन 3.0। ठीक है। उसके बाद IT ऑफिसर्स के लिए जो है BS रखा गया है, BS कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज के लिए मास्टर्स डिग्री रखी गई है, इसमें बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस के लिए डिप्लोमा इन एसोसिएट मेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लीड फायर रेस्क्यूअर के लिए डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन LFR फ्रॉम सिविल डिफेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल रूम इंचार्ज के लिए ग्रेजुएशन रखी गई है 4 इयर्स। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन रखी गई है 4 इयर्स। उसके बाद सीनियर क्लर्क के लिए जो है ग्रेजुएशन विद DIT एंड एडवांस्ड कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और एटलीस्ट 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 6 मंथ। ठीक है, आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए जो है वो पैरामेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए। नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकेंगे। LTV प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू डिप्लोमा इन हेल्थ टेक्नोलॉजी। जिसके पास हेल्थ टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होगा, जिसमें सर्जिकल एनेस्थीसिया ICU का जिसके पास डिप्लोमा होगा उसको जो है प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद फायर रेस्क्यूअर के लिए जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन प्री इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, यानी कि जिसके पास DAE होगा उसको भी प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग सुपरवाइजर के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन SCUBA ड्राइविंग सर्टिफिकेशन वाले को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद इसको इधर मैं आपको बताता चलूं कि किन पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं, किन पोस्ट के लिए कितना एलिजिबिलिटी जो है वो रखी गई है एज लिमिट की, वो मैं आपको बताता चलूं। इसमें इमरजेंसी ऑफिसर्स के लिए जो है वो 25 ईयर्स से 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। IT ऑफिसर्स के लिए 22 से 32 साल एज लिमिट रखी गई है। शिफ्ट इंचार्ज के लिए 22 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद लीड फायर रेस्क्यूअर के लिए 22 से 32 साल, इसी तरह कंट्रोल रूम इंचार्ज के लिए 22 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 22 से 32 साल एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह सीनियर क्लर्क के लिए जो है 22 से 32 साल, यानी कि ये तमाम पोस्टों में
काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह एमरजेंसी मेडिकल के लिए 20 से 35 साल, उसके बाद फायर रेस्क्यूअर के लिए जो है वो एज लिमिट जो है 20 से 32 साल, इसी तरह ड्राइविंग सुपरवाइजर के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। और इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हैं, काफ़ी ज़्यादा डेजिग्नेशन रखी गई हैं। इनको जो सैलरी पैकेजेस हैं, जो पे स्केल हैं, वो भी काफ़ी हाई रखी गई हैं और इनके लिए जो एज लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। ठीक है, इसमें इन तमाम पोस्टों में अप्लाई कैसे किया जाएगा? इसमें अप्लाई करने के लिए आपने आपने पीटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा और इसमें आपका जो फिजिकल जो टेस्ट होगा वो भी आपका होगा, वो मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपका रनिंग टेस्ट होगा जो कि मेल के लिए 1 माइल इन 8 मिनट्स, यानी कि 1 मील का आपने सफर तय करना होगा जो कि आपने 8 मिनटों में वाइंड अप करना होगा। ठीक है, और फीमेल के लिए जो रनिंग होगी, फीमेल के लिए 1 माइल इन 10 मिनट्स, यानी कि फीमेल ने इसमें जो रनिंग करनी होगी वो आपने 10 मिनट्स में आपने वाइंड अप करनी होगी। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो हाइट रखी गई है, मिनिमम हाइट फॉर मेल के लिए जो हाइट होगी वो 5 फुट 4 इंच रखी गई है और फीमेल के लिए जो हाइट होगी 5 फुट रखी गई है। उसके बाद आपके जो सिटअप्स होंगे, जो पुशअप्स होंगे, उसके लिए भी वो भी आपका टेस्ट होगा, यानी कि आपने 25 पर मिनट्स आपके 25 आपने पुशअप्स लगाने होंगे, 25 आपसे सिटअप्स लगाने होंगे जो कि 1 मिनट में आपने कवर करने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो चेस्ट होगी, मेल हजरात के लिए जो टेस्ट होगा, चेस्ट का भी होगा। इसके लिए फॉर मेल ऑफ ऑल केडर्स शुड नॉट बी लेस देन 33 इन इंस्पायरेशन, यानी कि आपकी जो छाती है, जो चेस्ट है आपकी, वो जो है 33 होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ जो है वो 34.5 होनी चाहिए, यानी कि छाती जो आपकी होगी वो फैलाव के साथ जो है वो 34.5 होनी चाहिए और रिलैक्सेशन में 33 आपकी जो है वो चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपने पीटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा ताकि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी 5 अप्रैल 2024 है, यानी कि 5 अप्रैल 2024 तक आप 5 अप्रैल 2024 से पहले आपने इन पोस्टों में अप्लाई करना होगा। उम्मीद है ये तमाम चीजें आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये तमाम चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मजीद इस तरह के पाकिस्तान के छोटे बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हार्निंग आने वाली जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर एवरी न्यू इनकमिंग जॉब्स अपडेट्स। लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।